नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल में पहली बार 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। निवेश के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए प्रदेश की मोहन सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस महाकुंभ में देश के शीर्ष उद्योगपति अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा, बिरला समेत 30,000 से अधिक देश विदेश के बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे। दरअसल प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की मंशा है कि प्रचार में आपको बता दें, प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ये मंशा है कि प्रदेश में बम्पर निवेश हो ताकि प्रदेश में बम्पर रोजगार पैदा हो सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पिछली कैबिनेट में 7 प्रमुख नीतियों को भी मंजूरी दी थी ताकि निवेशक इससे प्रभावित होकर अधिक से अधिक निवेश कर सकें। इन 7 नीतियों में से सबसे प्रमुख CGD पॉलिसी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति है। मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नेटवर्क के विस्तार के लिए CGD पॉलिसी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत घरेलू उपयोग के लिए वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाइयों में पाइपलाइन के माध्यम से पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति की जाएगी। CGD पॉलिसी नेटवर्क का उद्देश्य घरों और उद्योगों के लिए स्वच्छ और किफायती ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। CNG गैस स्टेशन के माध्यम से वाहनों में ईंधन के रूप में CNG की आपूर्ति की जाएगी। ये ईंधन पेट्रोल एवं डीजल की अपेक्षा सस्ता होता है और इसमें प्रदूषण का स्तर कम होता है। महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा। ये गैस सिलेंडर में उपलब्ध गैसों की अपेक्षाकृत सस्ती होगी, जिससे प्रदेश के विभिन्न परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। CNG वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1% जीवन काल मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। वाहनों का पंजीयन शुल्क यथावत रहेगा। ये छूट पॉलिसी लागू होने के 1 वर्ष तक लागू रहेगी। तो आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो है भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाला है और इस लिहाज से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं राजधानी में। और इसके तहत कुछ ऐसी पॉलिसीज को भी रिनोवेट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। और इसी के साथ आपको बता दें, TNCP में PNG और CNG स्टेशन के प्रावधान होंगे। सड़क निर्माण में गैस पाइपलाइन के लिए स्थान रहेगा और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिल गई है। तो मध्य प्रदेश में 24-25 को आपको पता ही है, हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। 5 दिन शेष बचे हुए हैं। उससे पहले जो है महाकुंभ, इसे हम निवेश का इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि तमाम बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर होंगे, लेकिन उसके इतर कुछ चेंजेस जो किए जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल आम जनता के लिए भी कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं कि परेशानियों को दूर करने वाले होंगे, इससे इतर निवेशकों को आकर्षित करने वाले भी होंगे। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ब्रजेश जी, 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि बड़े बड़े नामी गिरामी जो उद्योगपति हैं वो उसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही 7 प्रमुख नीतियों को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर हमने चर्चा भी की थी, लेकिन फिलहाल जिस नीति की बात हो रही है वो गैस से रिलेटेड है। जाहिर सी बात है, बदलाव हम लगातार देख रहे हैं और ये अच्छी चीजें हैं। आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को? निश्चित तौर पर जो नीतियां लेकर आ रही है सरकार, उनका उद्देश्य ये है कि लोगों को आसानी से सारी सुविधाएं मिल सकें। चाहे उद्योगों की बात करें हम, जैसे गैस नीति की CNG की बात कर रहे हैं हम, उस CNG में भी सरकार ने बाकायदा नीति में प्रावधान किया है कि 60 से 77 दिनों के अंदर आपको सिंगल विंडो के अंदर आधार पर तमाम अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेंगे, अनुमतियां देना पड़ेंगी। वो अनुमतियां कलेक्टर देंगे, जो अनुमतियां हम नगर प्रशासन विभाग से, खाद्य विभाग से, बिल्डिंग परमिशन की तमाम अनुमतियां जो ली जाती थी, अब वो आपको 60 दिन के अंदर मिल जाएंगी। सरकार का सीधा लक्ष्य है कि यदि आप CNG के जैसे PNG के जरिए, यदि गैस पाइपलाइन के जरिए यदि आप
एक तरह से लोगों को घरों में सुरक्षित गैस सप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि सिलेंडर की मारामारी होती है, सिलेंडर लाना पड़ता है आपको, और ये सस्ती भी पड़ती है, सुरक्षित भी रहती है। किचन में आपको जगह की भी नहीं घेरना पड़ेगा, सिलेंडर के लिए आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगी। औद्योगिक क्षेत्रों को भी सीधे पाइपलाइन से आप सप्लाई कर सकते हैं गैस की, और इससे फ़ायदे भी हैं, प्रदूषण भी नहीं होगा, हादसों में भी कमी आएगी। और जो गैस एजेंसियाँ, जो बाकी की एजेंसी हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तरीके से सप्लाई कर सकेंगी, काम कर सकेंगे, अभी शहरी क्षेत्रों में करती हैं। और जो हम सप्लाई की बात कर रहे हैं और सीएनजी पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं, उसमें बाकायदा प्रावधान किया गया है। सीएनजी बसों के लिए यदि आप वो कर लेंगे तो आपको 1% की छूट दी जाएगी 1 वर्ष के लिए। और ये लक्ष्य रखा गया है कि 345 अभी सीएनजी स्टेशन है मध्य प्रदेश में, इसको 1207 का लक्ष्य रखा गया है कि 1 साल में इसको टारगेट पूरा करना है। पुरानी बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करना है। 60 लाख घरों में अब तक कनेक्शन दिए जा चुके हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा, 60 लाख घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। 2,61,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं भोपाल और इंदौर में। 55 जिलों में गैस से सप्लाई करने की योजना है, सीएनजी पंप खोलने की योजना है, घरों में गैस की सप्लाई करने की योजना है। इसके लक्ष्य को लेकर ये नीति लेकर आए हैं, जिसमें सिंगल विंडो के माध्यम से आप अनुमतियां ले सकेंगे जो भी इस व्यवसाय को यहाँ खोलना चाहते हैं। यदि आपको भूमि आवंटन से लेकर तमाम तरह की जो प्रमाण पत्र चाहिए, स्वीकृतियाँ चाहिए, वो कलेक्टर को आपको 60 से 70 दिन में करना पड़ेगी। उसका टाइम लिमिट तय किया गया है, और किस तरह की वहाँ सब्सिडी दी जाएगी इसका भी प्रावधान किया गया है कि सीएनजी यदि आप वाहन लेते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी, वो भी 1 साल के लिए अंदर के अंदर आपको ये करना होगा। 1 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। और पंप यदि आप खोलते हैं तो भूमि से लेकर बाकी जो अनुमतियां हैं आपको सिंगल विंडो के माध्यम से मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि तमाम जिस तरह से जिलों में अभी सीएनजी की कमी आती है, जी। लोगों ने वाहन तो खरीद लिए लेकिन बहुत सारी जगह पर आप देखिए सीएनजी पंप नहीं है। राजधानी में भी आपको लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, इंदौर में भी आपको कतारें देखने को मिलती हैं। जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो लोग अभी गैस की वजह से, सीएनजी की जो परेशानी की वजह से वाहन लेने से कतराते हैं, वो एक तरह से इसको प्रोत्साहित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाहन लेंगे। इससे प्रदूषण नहीं होगा, शहर को भी आसानी होगी, और प्रदूषण से राहत के साथ साथ लोग लागत भी कम होगी, क्योंकि ये इसके दाम पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम है। एक तो प्रदूषण से राहत है और लोगों के जेब पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। चर्चा कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी बात सामने आ रही थी, जो प्रदूषण का आप कह सकते हैं कि डबल प्रेशर से काम करेगा प्रदूषण को कम करने के लिए, अगर सीएनजी भी व्हीकल्स हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक भी व्हीकल्स हो जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नेटवर्क के विस्तार के लिए अब सीजीडी पॉलिसी नेटवर्क विस्तार एवं विकास नीति लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से हर घर जो गैस है वो पाइप कनेक्शन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये मेट्रो सिटीज़ में तो होता ही है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये हमारे शहर में भी यानी राजधानी भोपाल में भी होगा।